आइए मिलके बनाते हैं 10,000 का केक। तो लिटरली इस केक का ऑर्डर कस्टमर ने दिया और उनको ख़ुद को भी नहीं पता था कितना खर्चा आने वाला है। मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था कि कोई मुझे भी एक्रेलिक बॉक्स का ऑर्डर दे, लेकिन हमारे कराची में इतने ज़्यादा बजट नहीं है शायद किसी का, तो वो बनवाते नहीं हैं। तो बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनका बजट होता है तो फिर वो बनवा लेते हैं, लेकिन कभी जिनका बजट होता है वो बनवाना नहीं चाहते। तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। काफ़ी लोग पूछते हैं ऐसे केक्स का, लेकिन एक्सपेंसिव होने की वजह से कोई बनवाता नहीं है। तो बस आज मेरे पास ऑर्डर आ ही गया और लकीली ये मेरी बहुत ही स्वीट कस्टमर के लिए था गिफ्ट, जो कि उनके फियांसे ने ऑर्डर दिया था। और ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि वो मेरी स्वीट कस्टमर के ही फियांसे हैं। ये बात तब पता चली जब मेरी कस्टमर की सिस्टर ने एक केक का ऑर्डर दिया। जब उन्होंने केक कट किया तो फिर उनके फियांसे ने जब देखा कि भाई ये वाला केक आपने बनाया है क्या, तो मैंने कहा जी मैंने ही बनाया है, ये आपको कहाँ से पिक्चर मिली। कहते हैं भाई कल जिनके लिए मैंने ऑर्डर दिया है वही तो हैं, ये वही तो मेरी फियांसे हैं। मैंने कहा लो जी, ये सब मुझे पता ही नहीं कि ये मेरी ही कस्टमर है। तो मैंने इनसे कहा कि आप चॉकलेट केक बनवा रहे हैं, इनको तो चॉकलेट केक पसंद ही नहीं है। तो इन्होंने कहा हाँ मैं बताना भूल गया था, इनको चॉकलेट केक नहीं पसंद, इनको जो इनको पसंद है वो मुझे पता है। तो मैंने इनकी पसंद का केक अंदर से फ्लेवर रखा, लेकिन आउटर मुझे फिर भी चॉकलेट का ही बनाना पड़ा, क्योंकि ब्लैक केक चॉकलेट गनाश के बगैर बनता नहीं है। इनर साइड मैंने इनके लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर रखा, जो कि इनका मोस्ट फेवरेट है। उनको मेरे हाथ का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर केक बहुत अच्छा लगता है। इस ऑर्डर के साथ एक और मज़े की सीन ये हुआ कि जो कस्टमर ने मुझे ये डिज़ाइन सेलेक्ट करके बताया था कि आप ये वाला डिज़ाइन बनाइएगा, वही केक उनकी सिस्टर ने मुझसे ऑर्डर कर लिया था। तो अब वो कहने लगी कि अब मैं क्या करूँ, डिज़ाइन तो चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ भाई डिज़ाइन तो चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने इनको ये सजेस्ट किया ब्लैक वाला, फिर इनको ये बहुत अच्छा लगा, फिर इन्होंने ये वाला डिज़ाइन पसंद किया। कस्टमर ने खुद पिकअप करवाया था, पहले एक बंदा लेने आया। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे एक बंदे का काम नहीं है, आप किसी और को लेके आए। तो फिर भाई किसी और को लेके, एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे इस केक का ऑर्डर मिला और मेरी अच्छी कस्टमर के लिए था। सबसे बड़ी खुशी की बात तो मेरी यही थी कि मेरी बहुत ही अच्छी और ख़ास कस्टमर के लिए था। मतलब कस्टमर कम फ्रेंड ज़्यादा ना, वही वाला सीन है इनके साथ मेरा। तो आप सबको मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये कैसा लगा, क्योंकि मैं तो इस वाली डील की फ़ैन हो गई हूँ। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन हर कोई बजट में नहीं ला सकता, लेकिन कभी कभी इंसान का दिल करता है कोई अच्छी चीज़ गिफ्ट करे तो कर सकता है। और ये रहा केक, जो कि मेरी बहुत ही अच्छी क्लास फेलो ने मुझे ऑर्डर दिया था। वो मुझसे अक्सर केक मंगवाती है और हमेशा उसको मेरा कैरेमल क्रंच ही पसंद है। तो इस केक का मुझे ऑर्डर दिया था ताहिरा ने अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए, और उनके हस्बैंड ने खुद ही पिक कर लिया था। और साथ ही साथ ये भी मेरी किसी अच्छी कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया था, और बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर की थीम में इन्होंने बनाया था, क्योंकि इनको ब्लैक कलर बहुत पसंद है। और इस पे इन्होंने लाइट भी लगवाई थी, जिसके लगाने के बाद इस केक की और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ गई थी। तो आप ज़रूर बताइएगा ये वाला ब्लैक केक आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, लाइट के साथ अच्छा लग रहा है या लाइट के बगैर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही साथ आजकल ब्राउनीज़ माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। मुझे लगता है मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है ना, तो सबको ब्राउनीज़ की बहुत क्रेविंग होने लग गई है। तो आप सबसे चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और टिकटॉक पे मेरी असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर देंगी। तो आप अगर मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो उनसे मेरा व्हाट्सएप का कांटेक्ट ले लीजिएगा। और ये वाला एनिवर्सरी केक भी कस्टमर का था, साथ में ये डॉल केक भी था किसी का, मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये सब बनाए हुए, लेकिन मैं कोशिश करी साथ साथ सारी वीडियोज़ में दिखाती जाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।